देखिए, डिस्कशन हो रहा था कि अगर व्यक्ति ने कुछ भी पाप कर्म किया है तो उसकी पिटाई भी होती है, नर्क अगर वो जाता है तो ऐसा नहीं है। पिटाई होने के पश्चात उसकी पाप करने की जो वृत्ति है वो खत्म हो जाती है। पाप करने की जो वृत्ति है वो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। जो पाप करने की वृत्ति है वो सिर्फ भगवान के नाम से ही हो सकती है। इसी पर देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति थे, उन पे 7 मर्डर का केस था। तो पता नहीं कैसे कुछ अरेंजमेंट हुआ और वो 32 माला का जप करने लग गए जेल के अंदर ही। और अब सोचिए, 7 मर्डर का केस है तो उम्र कैद, लेकिन 32 माला का जप करते करते उनका चरित्र इतना परिवर्तित हो गया कि वो जेल से छूट गए। तो देखिए कितना प्रभावशाली है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। कोई भी दूसरा जो प्रोसेस है उससे इतने चेंजेस नहीं आते हैं। इतने क्या, बिल्कुल थोड़े से चेंजेस भी नहीं ही आते हैं। ये चीज आप सब जानते हैं, पहले जो भी फॉलो करते आए हैं, जो अभी फॉलो कर रहे हैं, उससे जो चेंजेस आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं आप। मुझे नहीं पता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर आप खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, तभी तो भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं। समझने वाली बात होनी चाहिए कि जो चैंटिंग हम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस पर हम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप देखेंगे लोगों के पीछे पड़ा जाता है कि हाँ भाई, आज का क्या स्कोर रहा आपका, चैंटिंग हुआ नहीं हुआ, सुबह आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, डेली चैंटिंग कर रहे हो ना, क्योंकि ये जरूरी है। शुरू में किसी भक्त को आप प्रीचिंग करते हो तो उसका विशेषकर ध्यान देना जरूरी है, बिल्कुल बच्चे की तरह उसको फीडिंग करना चाहिए, करना होता है। नहीं तो शुरू में आप देखिए ना, उसकी जो श्रद्धा होती है वो कितनी कोमल होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए, इससे बड़ा और कोई साधन हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। चूंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर लेता है, लेकिन इससे इसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। स्पष्ट है ये चीज। आप देखेंगे कोई डायबिटीज किसी को हो गई है तो उसको पता है बेचारा डायबिटीज है, और अब मीठा खाएगा तो वो ही जानलेवा है उसके लिए, बहुत डेंजरस है। बट फिर भी उसकी प्रवृत्ति कहाँ मिटती है मीठा खाने की, मीठा चाहिए होता है, फिर वापस से शुगर लेवल राइज हो जाता है, परेशान होता है। या आप देखेंगे कोई भी बीमारी होती है व्यक्ति को, उसको जो परहेज करने को कहा जाता है वो ज्यादातर वही चीजें होती है जो आपकी फेवरेट होती है, पर व्यक्ति कहाँ उसको छोड़ पाता है, इजी नहीं होता है। तो यही चीज बताई जा रही है कि डॉक्टर अगर उसे बताता भी है, पर फिर भी ये गारंटी नहीं है कि वो मतलब छोड़ता ही नहीं है, गारंटी क्या। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। तो देखिए, इस पर भी मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है। एक बार की बात है, यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की। तो वहां पर कोई व्यक्ति था, चोर था, ऑब्वियसली चोरी कर रहा था वो। अब सोचिए, रथ यात्रा है, भगवान का काम हो रहा है, वहां पर भी व्यक्ति चोरी कर रहा है। फिर क्या हुआ, पकड़ा गया पुलिस वालों से, और इतना उसको पीटा जा रहा था
धै धै उसको बस मारा जा रहा था। उसके बाल भी लंबे थे, प्रभु जी बता रहे थे, मैंने देखा नहीं। उसके बालों को पकड़कर उसको बहुत जोर से मारा जा रहा था। आप देखेंगे जो पंचिंग बैग होते हैं, उसको हम जब पीटते हैं, मूवीज में देखा होगा, उसको मारते हैं तो इतना जोर से मारते हैं क्योंकि उसको कुछ दर्द नहीं होता है। उसी तरह से पुलिस वाले भी बहुत मारते हैं जो भी ऐसे अपराध करते हैं, जैसे उनको कुछ दर्द नहीं हो रहा, बहुत जोर से धोते हैं। आप सोचिए ना, किसी व्यक्ति की पब्लिक में इस तरह से पिटाई हो रही हो या कुछ भी उसकी इंसल्ट हो रही हो तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन इन चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी ही पिटाई हो फिर भी वही काम करेंगे। तो यही तो यहाँ बोला जा रहा है, चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यद्यपि पहले किए गए पाप के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे यह पापों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। तो देखिए, इसी पर प्रभु जी बता रहे थे, कोई भक्त थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था, शायद महाराज से क्वेश्चन किया था कि व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है पर उसको इस चीज की स्मृति तो नहीं होती है कि उसने माँ के गर्भ में कितनी पीड़ा सही है। ये तो उसको स्मृति नहीं रहती है ना, भूल जाता है वो, जैसे ही वापस इस भौतिक जगत में आता है कि माँ के गर्भ में उसकी कैसी दुर्गति हुई, और इसी कारण से उसे याद नहीं रहता है तो वो पाप कर्म करने लगता है। पर देखिए, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। यही चीज तो यहाँ बताई जा रही है। जैसे चोरों का ही एग्जाम्पल देखिए ना, चोर ये देखता है कि दूसरा कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको कितना दंड मिलता है, कितनी उसकी पिटाई की जाती है, पर देखने मात्र से तो वो इस चीज को नहीं समझ पाता ना। या ठीक है, देखना तो फिर भी अलग हो गया, चोर खुद चोरी करता है, उसकी पिटाई होती है, पीड़ा होती है उसको, सही उसने, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि पिटाई होने के बाद में भी उसकी चोरी करने की जो आदत है वो खत्म हो जाती है, फिर से चोरी करता है। तो यही चीज है, अगर स्मृति हो तब भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गलत काम वापस से नहीं करेगा। अच्छा, अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सोचिए ना, जो व्यक्ति है क्या दूसरे बच्चे को नहीं देख रहा है कि जो दूसरा बच्चा है वो कैसे माँ के गर्भ से आ रहा है, उसको कितनी पीड़ा होती है। शास्त्रों से इस चीज को हमने जाना है कि उसको उल्टा टंगा होता है वो, और जितने भी टाइम वो गर्भ में रहता है बिल्कुल एक ही पोस्चर में रहता है, हिला भी नहीं जाता है, और जो भी उसकी जो माँ है जो भी खाती है उसकी पीड़ा उसे होती है। आप देखिए ना, बच्चे की स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, टच की बात हो रही है। तो ये उसी तरह होता है जैसे जला है और उस पर नमक छिड़का जा रहा है, तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी जलन होती है, वो ही सेम पीड़ा बच्चे को सहनी होती है। आश्चर्य वाली बात क्या है, उस टाइम पे उसकी जो माँ है उसको खट्टा खाने का मन होता है। सोचिए, लगे हुए पे खट्टा ही लगाते तो ही तो ज्यादा पीड़ा होती है। तो कम से कम जब देख रहा है तब तो समझना चाहिए इस चीज को, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि प्रकट हुआ है, हर व्यक्ति गर्भ से ही तो आया है, वहीं से तो उसका वेलकम हुआ है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ देखने मात्र से या स्मृति होने से
वो गलत काम नहीं करेगा। जिसके जैसे संस्कार बने होते हैं वो करता रहता है। ठीक है, देखने मात्र से परिवर्तन नहीं आता है, ये बात है। प्रतीक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया जाता है कि वह हत्या ना करे। फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम। व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म है क्या। तो यहाँ पर जो भी भक्त उपस्थित है, आप लोग मर्डर क्यों नहीं करते हैं लोगों का? पुलिस से पकड़े ना जाए इसीलिए ना, कि भाई हमको पुलिस ना पकड़ ले, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हम इतनी बढ़िया भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और अगर हम जेल में पाए गए तो कितना हमारी इंसल्ट होगी। इस वजह से ही तो मर्डर नहीं करते हैं कि पुलिस का डर रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है, मर्डर करने की इच्छा ही नहीं है, इस वजह से इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे दूसरे जो लोग हैं, पुलिस का भय होने के बाद भी, उसके बावजूद भी वो मर्डर करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई व्यक्ति अगर रोकने वाला नहीं है तो मर्डर करने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है जो कर रहे हैं वो पुलिस के डर से रुक जा रहे हैं। इज इट नॉट? तो ऐसा नहीं है कि दंड के भय के कारण भी जो व्यक्ति है पाप कर्म ना करे, करता ही है वो। अच्छा, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? सही ढंग में मतलब व्यक्ति पाप ना करे, इसका तरीका क्या है? कि पाप करने की उसमें प्रवृत्ति ही ना हो। जैसे अब सपोज कीजिए यहाँ कोई माताजी है, वो चलिए माता जी की बात नहीं कर रहे, आई एम नॉट पॉइंटिंग समवन। कोई भी जो व्यक्ति है, अगर उसने कभी ड्रिंक ही ना करी तो उसकी क्या स्पृहा भी होगी कि वो ड्रिंक करे? नहीं, उसने किया ही नहीं वो चीज तो क्यों करेगा वो? इज इट नॉट? तो सही ढंग में व्यक्ति पाप ना करे, उसका तरीका यही है कि उसकी पाप करने की प्रवृत्ति ही ना हो। सॉरी। और वो कैसे होता है? जब करने से। ठीक है, ठीक है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वही पाप पुनः पुनः किया जाए। तो देखिए यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है कि अभी भी आप देखेंगे सामान्य जो लोग हैं वो ये तो जानते हैं ना कि शराब पीना या मांस खाना पाप है। तभी आप देखेंगे काफी लोग वेजिटेरियन आपको दिखेंगे। हम वेजिटेरियन है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, वी आर वीगन बोलते हैं। तो उनको पता है कि ये चीज करना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे जो इतने ज्यादा तमोगुण में होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो गलत कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति नॉनवेज वगैरह खा रहा है तो वो इतना ज्यादा तमोगुण में है कि वो उसको समझ ही नहीं रहा है कि वो गलत चीज कर रहा है। होते हैं ऐसे लोग। आजकल तो आप देखेंगे ये स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति अधर्म त्याग रहा है, अधर्म नहीं कर रहा है, तो उसको बहुत बड़ा अधर्म माना जाएगा। जैसे एक भक्त थे, वो राजपूत थे, बता रहे थे। तो राजपूतों में पता नहीं कोई प्रथा होती है, नॉनवेज तो खाना ही होता है, ड्रिंक तो करनी होती है।
तो उन्हीं के कोई जानने वाले थे, वो कह रहे थे तुम बहुत गड़बड़ कर रहे हो, तुम राजपूत होकर नॉनवेज नहीं खा रहे हो। जैसे तो उसने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया हो अगर उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो देख रहे हैं आप आजकल की क्या स्थिति है। कोई व्यक्ति अधर्म को त्याग रहा है तो व्यक्ति समझता है ये तो बहुत बड़ा अधर्म कर रहा है, तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है अगर वो ये चीज नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे भगवान ने एक पावर दी हुई है। अगर व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो उसके अंदर से एक अजीब सा कुछ लगता है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, होता है। तभी आप देखिए ना, कुछ व्यक्ति गलत काम करता है तो एक घबराहट सी होती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, पर फिर भी व्यक्ति करता है अज्ञान के कारण। ठीक है, आगे परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि फिर से देखिए, व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म है क्या। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप कर्म क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वही पाप पुनः पुनः किया जाए। तो इसी पर देखिए एक श्लोक है, उसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। क्वचिन्वर्तते अभद्रात् कविच्चरति तत्पुनः प्रायश्चितम् अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शोचवत्। तो देखिए ये श्रीमद् भागवत के 6th कैंटो के 1st चैप्टर का 9th श्लोक है। बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि आप देखेंगे परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति प्रायश्चित करता है और प्रायश्चित जो भी उसने गलत काम किए हैं उसके लिए वो प्रायश्चित कर रहा है, और प्रायश्चित करने के बाद में पुनः पाप करने बैठता है, पुनः पाप कर लेता है। तो परीक्षित महाराज उसकी निंदा कर रहे हैं। किंतु देखिए बहुत समझने वाला पॉइंट है ये, बहुत ध्यान से सुनने वाला है। अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है और अकस्मात उससे कोई पाप हो जाए तो उसकी भर्त्सना नहीं करनी, वो गलत है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है, उससे कुछ गलत काम हो गए हैं, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद में वो पुनः पाप कर देता है, उसकी निंदा की जा रही है। लेकिन कोई भक्त भक्ति कर रहा है और उससे अकस्मात कुछ पाप हो जाता है तो उसकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, वो गलत होता है। श्रीला प्रभुपाद जी खुद बता रहे थे इस चीज को कि आप देखेंगे कुछ लोग हैं उन्हें कोई रति रोग हो जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, पर जैसे ही ठीक होते हैं तो वापस से वैश्या के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो गई नहीं। ये उसी तरह है, इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझे। कोई व्यक्ति है, किसी चीज की वजह से वो बीमार पड़ रहा है। जैसे कोई बच्चा है, उसको पता है ठंड में आइसक्रीम खाएगा तो उसको सर्दी हो जाएगी, आइसक्रीम खाता है सर्दी हो गई। जैसे ही सर्दी ठीक हुई, सर्दी हो गई मतलब बीमार हो गया, तो ठंडा खाना उसने छोड़ दिया। जैसे ही वो ठीक हुआ तो वापस से उसने खाना शुरू कर दिया। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया है समझने के लिए। यहाँ ये बात कही जा रही है, कोई पाप कर्म मिटाने के लिए प्रायश्चित कर रहा है ताकि वो मिट जाए, लेकिन फिर से पाप करने लगता है तो वो गलत चीज है। परीक्षित महाराज यही चीज कह रहे हैं कि प्रायश्चित को यूजलेस मानते हैं। लिख रहा है ना यहाँ, प्रायश्चितम अथो पार्थम, प्रायश्चित को यूजलेस मानते हैं।
यहाँ ऐसे नहीं लिख रहा, भक्ति मथो पार्थम, भक्ति को यूजलेस नहीं बोल रहे, प्रायश्चित को यूजलेस बोल रहे। क्यों? मन्ये कुंजर शोचवत, ये बिल्कुल जो हाथी है, हाथी के स्नान करने जैसा है। आप देखेंगे हाथी जो है जब स्नान करता है, फोटो देखिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो इतना अपनी सूंड से पानी लेकर इतना इतना अपने पूरे शरीर पर उसको छिड़कता है, बहुत बहुत मात्रा में पानी लेकर स्नान करता है, लेकिन फिर से खुद ही पर मिट्टी डालने लगता है। तो ये व्यर्थ हुआ। पहले तो उसने स्नान किया, बहुत सारा पानी उसने अपने ऊपर डाला, स्नान किया, लेकिन फिर से खुद के ऊपर मिट्टी डालने लगता है। तो ये जो श्लोक है ये प्रायश्चित करने वालों पर घटित है, भक्ति करने वालों पर नहीं है। ठीक है? भक्ति देखिए उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति है, भगवान का एक नाम उसने लिया है, तो उसकी जो पाप तो उसके नष्ट हो ही गए हैं, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। फिर आप सोचेंगे, अरे पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई है, तो फिर अभी भी हम अनजाने में भगवान से इतर चीजें क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप देखेंगे भगवान का जो नाम है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो थोड़े टाइम बाद प्रभाव दिखाता है। जब आपने एक बार कृष्ण कहा तो ऐसा तो नहीं है ना आसपास में बहुत धुआं सा उड़ा था जो आपके पापों को नष्ट कर गया, दिखा नहीं वो, पर वो सारे हट गए, ध्वस्त हो गए, लेकिन दिखा नहीं। तो भगवान के नाम का स्वभाव ही ऐसा है कि वो प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता। आप सोचिए ना, अगर एक बार कृष्ण बोला व्यक्ति ने और तुरंत ही उसमें सारे सद्गुण आ जाते तो भक्ति फिर कैसे कर रहा होता कोई व्यक्ति? सिर्फ सद्गुण ही तो नहीं लाना है, भगवान के लिए प्रेम जागृत करना है हृदय में, राइट? ये उसी तरह है जैसे आप पंखा चल रहा है, उसका स्विच बंद करते हैं, तो पंखा तो बंद हो गया है, लेकिन आपको दिख रहा है वो अभी भी ऊपर घूम रहा है। तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे 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 होते होते जब पूरी रुक जाएगी तो तब वो बंद होगा। तो ये उसी तरह है, स्विच जब भगवान का नाम आपने बोला तब ही बंद हो गया। अब वो जो गति है उसकी पंखे की, वो बस धीरे 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 होकर एक टाइम पर आकर रुक जाएगी। तो ये उसी तरह देखिए क्या कहा जा रहा है, जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है, अरे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी मैं इस पाप को नहीं करूंगा, किंतु जो ही वह खतरे से बाहर हुआ नहीं कि पुनः वह वही पाप करता है। इज इट नॉट क्लियर हो रही है ये चीज? आप देखेंगे जब कोई ऐसी मुसीबत सर पर आती है तो जो व्यक्ति है बहुत सारे व्रत लेने लगता है, मैं तो कुछ भी हो जाए ऐसा करूंगा ही नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल से इसको समझेंगे, जब हम प्रसाद अधिक मात्रा में खा लेते हैं, पेट गड़बड़ हो जाता है, तो हम उसी टाइम पे सोचते हैं कुछ भी हो जाए नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं खाऊंगा, जितना भूख है उतना ही खाऊंगा। लेकिन फिर से अगले दिन अच्छा प्रसादम बना तो वही हमारी जो आदत है ज्यादा खाने की फिर से स्टार्ट हो जाती है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उस टाइम पर जब हम उस स्थिति में थे कि जो भी पीड़ा हमें हो रही थी, पेट गड़बड़ हो गया था, तब हम सोचते हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, पर वापस से वैसे ही करने लगता है व्यक्ति। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि कुछ बड़ी गलती हो जाती है तो कहते हैं अब मैं दोबारा से ये चीज नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही उस स्थिति से वो बाहर आया, उस खतरे से बाहर आया, तो पुनः वही पाप
करने लगता है। Bad habits are like chains that are too light to feel until they are too heavy to carry. आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति ही है, इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। ठीक है, तो देखिए डिस्कशन चल रहा था कि भगवान का जो नाम है, जो आप चैंटिंग कर रही है सुप्रिया माता जी, उसका स्वरूप ही है, उसका स्वभाव ही है कि जो प्रभाव है थोड़े टाइम बाद दिखाता है, तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता। ये तो आप सोचिए ना, अगर भगवान का नाम तुरंत प्रभाव दिखाने लगे तो जो लोग हैं वो कितने खुद के लाभ के लिए ही भगवान का नाम लेने लगेंगे। अरे वाह, हमारा तो फायदा हो रहा है, हरे कृष्णा करो, और फिर वापस से वो कुछ गलत काम करने लगेंगे। तो ये भगवान के नाम का स्वभाव है कि प्रभाव थोड़े टाइम दिखाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम चैंटिंग कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है। शुरू में आप देखेंगे जब हम चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत एंथुजियास्टिक होकर हम चैंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर आगे जाते जाते लगता है अरे हम चैंटिंग कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, पर ऐसा होता नहीं। और ऐसे करते करते जब हम आगे वाले स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उसमें हमारी जितने भी अनर्थ है उससे हमारी निवृत्ति हो जाती है, फिर टेस्ट के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। तो ये जो है अभी जहां पर हम है वो एक स्ट्रगलिंग स्टेज है जिसमें स्ट्रगल चल रहा है हमारा, पर ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो ये बात सोचने वाली है, अगर किसी भक्त से अपराध भी हो जाए तो तुरंत यमराज नहीं बन जाना चाहिए, उसको पनिशमेंट देने लग जाए। देखो अरे भाई चैंटिंग कर रहा है, कौन भगवान का नाम ले रहा है? कोई भी तो नहीं ले रहा है। अभी सुबह की गीता क्लास में यही तो श्लोक चल रहा है कि भगवान की कोई कैसे भी भक्ति कर रहा है, कैसे भी नाम ले रहा है, वो पुण्य आत्मा है तभी ले पा रहा है, नहीं तो हर कोई भगवान की शरण में आता ही नहीं है। आज के श्लोक में जो देवी देवता की उपासना करते हैं उनकी भर्त्सना कर रहे थे स्वयं भगवान। आप देखेंगे कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अगर धर्म का पालन नहीं कर रहा और तब वो देवी देवता की उपासना कर रहा है, वो ठीक है, पर भगवान की शरण नहीं ले रहा तो एक दृष्टि से वो भी तो गलत है, क्योंकि देवी देवता की उपासना व्यक्ति इस वजह से नहीं कर रहा कि उनको उससे कुछ सहज प्रेम है, अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए उनके पास जाता है। प्रत्यक्ष है ये चीज। हाँ, तो यही बात है कि कोई भी चैंटिंग कर रहा है, उससे कुछ अपराध भी हो जाता है तो उसको नेग्लेक्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो चैंटिंग कर रहा है, नाम जप कर रहा है, नाम का प्रभाव है, आगे जाके वो प्योरीफाई होगा ही। यही क्वेश्चन मैंने कल प्रभु जी से पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर नाम अपराध कर रहा है पर फिर हरे कृष्णा भी कर रहा है, तो क्या उसको चैंटिंग करवाना बंद कर देना चाहिए? पर नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु जी ने कहा नाम अपने आप उसको शुद्ध कर देगा, उसको चैंटिंग करवाते रहिए, कैसे भी वो कर रहा है, बस चैंटिंग करवाते रहिए। पर देखिए एक चीज और समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना होगा। हमने जो श्लोक डिस्कस कर रहे थे ये वाला, इसमें परीक्षित महाराज क्या बता रहे हैं? प्रायश्चित यूजलेस है, भक्ति यूजलेस नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी भक्ति कर रहा है वो प्राइजलेस है, कभी नष्ट नहीं होती है। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति की बात हो रही है, ठीक है। हमने ये श्लोक डिस्कस किया था कि व्यक्ति प्रायश्चित करता है, इसमें क्या एग्जाम्पल दिया जा रहा है? मन्य कुंजर शोचवत, जो कुंज मतलब जो हाथी होता है, आप देखेंगे जब वो नहाता है तो कितना कितना पानी अपनी सूंड से लेकर अपने आप को भिगोता है, वो पानी से बहुत नहाता है, वो बहुत बहुत पानी डालता है, लेकिन फिर वापस से नहाने के बाद में अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है।
तो ये प्रायश्चित का जो प्रोसेस है ये ऐसा ही है, लोग प्रायश्चित करते हैं और फिर से पाप करने लगते हैं। इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो अभी चल रहा है, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप देखेंगे जो लोग हैं 9 दिन तक नॉनवेज खाना या लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे, लेकिन 9 दिन के बाद ही तुरंत उनकी साधना स्टार्ट हो जाती है। सोचते हैं 9 दिन हम नहीं करेंगे, हमारा प्रायश्चित हो गया, वापस से करो। तो प्रायश्चित, परीक्षित महाराज प्रायश्चित की निंदा कर रहे हैं। प्रायश्चित यूजलेस है, भक्ति यूजलेस नहीं है। भक्ति कैसे भी व्यक्ति कर रहा है वो कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। बैड हैबिट्स आर लाइक चेन्स दैट आर टू लाइट टू फील अंटिल दे आर टू हैवी टू कैरी। कितना डीप स्टेटमेंट है। क्या कहा जा रहा है, जो बुरी आदतें हैं वो शुरुआत में आप देखेंगे हल्की लगती है, लेकिन जब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है तो छोड़ने में बहुत भारी लगती है। उसका एग्जाम्पल हम जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनका ले सकते हैं। शुरू शुरू में क्या बोला जाता है, एक पैक पी लो, क्या होता है एक पैक पीने से, कुछ भी तो नहीं होता है, पियो एक पैक, मर्द बनो। जैसे तो अगर वो शराब नहीं पिएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। लेकिन आप ये पता होना चाहिए, किसी व्यक्ति ने अगर एक बार भी शराब पी है तो उसको कई हजारों साल तक नर्क में लोहा पिलाया जाता है, जिसने थोड़ी सी भी भक्ति नहीं की। लेकिन ये बात समझने वाली है, जब यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार कृष्ण बोला है तो वो नर्क नहीं जाएगा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे लाइसेंस मिल गया है अब पाप करने का। ये चीज समझने वाली होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को आपको ये फिलॉसफी बतानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम चिंता मुक्त हो जाएंगे कि अरे वाह, कृष्णा तो हमने बहुत बार बोल ही दिया है, अब आराम से करो जो करना है। ये गलत है, ये नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप। तो समझना चाहिए ये चीज कि बहुत हल्की लगती है शुरू में, बट उनकी जब लत लगने लगती है और उसके कारण जब उसको छोड़ने का व्यक्ति प्रयास करता है तो कितनी भारी लगती है वो। जिनको भी चाय की आदत होती है, भक्ति करने से तो हट जाती है, पर आप देखिए ना जो भक्ति नहीं कर रहे उनको कैसी चाय की आदत लगी होती है, उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कहेंगे हम खाना छोड़ देंगे, हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो क्यों? क्योंकि बहुत खराब आदत लग गई है उस चीज की। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति है। यस, हैबिट्स आर लाइक नेचर, उसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। श्वा यदि क्रियते राजा तत् किम नाशनत्य उपानहम्। श्वा मतलब होता है कुत्ता। श्वा यदि क्रियते राजा, अगर कुत्ते को राजा बना दिया जाए, तत् किम नाशनात्य उपानहम्, हितोपदेश, कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों ना बिठा दिया जाए, लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर वह है तो कुत्ता ही। ये एग्जाम्पल कितना फनी है। अगर आप किसी कुत्ते को सिंहासन पर भी बिठा देंगे, पर अगर उसने जूते देखे, जूते को देखकर ही वो तुरंत वहां से कूदेगा और जूतों की तरफ दौड़ने लगेगा, क्योंकि आखिरकार वह है तो कुत्ता ही। उसमें कुत्ते के गुण हैं और उसे सिंहासन पर बैठाने मात्र से उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं और हमारी आदतें इन्हीं 3 गुणों से संसर्ग बनी है। कुछ कुछ याद आ रही है आदतें इन तीनों गुणों से मिश्रित?
जैसे तमोगुण का क्या एग्जाम्पल है? निद्रा, नींद आना, आलस। आप देखेंगे सुबह के टाइम की जो नींद होती है उसको त्यागना कितना मुश्किल होता है। प्रभु जी बताते हैं अक्सर जो भक्त है वो बहाना बनाते हैं, हमारी देह में दर्द हो रहा है, हमारी देह दर्द कर रही है, उठा नहीं जा रहा है। सुबह के टाइम पर ही होता है ये। जॉब पर जाना हो तो फुर्ती से भागेंगे, पर सुबह उठने के टाइम पे हमारी देह दर्द कर रही है। ये आलस है, निद्रा। और स्पेशली सर्दियों में आप देखेंगे कंबल ओढ़कर बढ़िया सोता है इंसान, जो भी व्यक्ति है सर्दियों में कंबल ओढ़ के सोते थे बढ़िया। साक्षी माता जी पता नहीं कहाँ से ये इस्कॉन का संग आ गए, कहाँ से इस्कॉन के संग में आ गए। सुबह सोना ही छुड़वा दिया हमारा, तो सो ही नहीं सकते सही से। तो ये तमोगुण होता है, जो आलस से होता है, नींद वगैरह आना। और आप देखेंगे तमोगुण में व्यक्ति अधर्म ही करता है, धर्म की डेफिनेशन तो उसे पता ही नहीं होती है, तो वो तमोगुण का लक्षण होता है। फिर नेक्स्ट आता है रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति लालसा ज्यादा करता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये ले लूं वो ले लूं, और इसमें धर्म और अधर्म में वो कंफ्यूज रहता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, उसका सब कुछ मिक्स मैच चलता रहता है। तो ये रजोगुण होता है। और सतोगुण में जो व्यक्ति है ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि तीनों गुणों के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं, और हमारी आदतें इन्हीं तीन गुणों के संसर्ग से बनी है। आप खुद एक बार सोचकर देखिए, ऐसा नहीं लगता कि कभी फील नहीं होता कि आप बाध्य हैं, जिस तरह से भी आप व्यवहार कर रहे हैं, बंधे हुए हैं आप खुद स्वतंत्र नहीं है अपने स्वभाव से अलग व्यवहार करने के लिए। होता है ऐसा, अचानक से कुछ भी होता है तो हम तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हैं। हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भक्ति कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया है, पर सोचिए आप जब भक्ति नहीं कर रहे थे, हर छोटी बात पे कितना रिएक्ट कर देना, हमें खुद को ही पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति ऐसे तो है, कुछ भी कैसे भी बिहेव कर रहा है, और वो खुद स्वतंत्र नहीं है अपने स्वभाव से अलग व्यवहार करने के लिए। क्यों? क्योंकि गुणों से बहुत प्रभावित है वो। तो ये चीज है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए समझा जाए तो आप देखेंगे, अगर प्रभु जी बता रहे थे जैसे एक भक्त थे, चैंटिंग चैंटिंग करते थे, तो उनको बताया था अपने जो हाथ है वो घुटनों के पास रखना। तो ठीक है उन्होंने रखे, फिर थोड़ी देर बाद में वापस से आगे ले आते और वो सोने लगते। फिर प्रभु जी वापस उन्हें डांटते, अरे क्या कर रहे हो, फिर वापस से ठीक है वो वैसे बैठ जाते, फिर थोड़ी देर बाद में वापस से। तो आप देखेंगे व्यक्ति जो कर रहा है वो खुद सचेत नहीं है कैसे व्यवहार कर रहा है वो। होता है ऐसा। क्लास में एक माता जी है उनका नाम तो मैं नहीं रख रही हूँ, आप कभी भी उन्हें देखेंगे प्रभु जी क्लास में आती है, वीडियो ऑन करके सो जाती है, हमेशा उनका रिकॉर्ड है। हमेशा क्लास ज्वाइन करेगी, वीडियो ऑन करके बैठेगी और सो जाएगी, बिल्कुल ऐसे गर्दन पूरी लटक जाती है उनकी, बिल्कुल सो जाती है वो। तो आप देख रहे हैं व्यक्ति बिल्कुल सचेत नहीं है किस तरह से वो व्यवहार कर रहा है। पर आप देख रहे हैं चैंटिंग करते करते सारी चीजें कंट्रोल में आने लगती है। एक और चीज देखिए यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जिस भी तरह से आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप मैकेनिकल चैंटिंग नहीं करें। ऑफ कोर्स वो भी लाभ देती है, लेकिन अगर आप सोचिए ना, आप चैंटिंग कर रहे हैं और इधर उधर ध्यान है, जैसे सुबह ही जो भक्त आते हैं चैंटिंग करने, तो कुछ भक्त मैंने कई बार देखा है चैंटिंग करते हैं तो ऐसे कुछ उनकी शक्ल से दिख रहा होता है कि वो कुछ सोच रहे हैं, बिल्कुल कहीं पर खोए हुए और चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, लाभ इससे भी होता है, पर
आप देखेंगे जब आप गंभीरता से जप करने का प्रयास करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुनने का प्रयास करेंगे तो तुरंत उसका रेसिप्रोकेशन होता है, एक अलग टेस्ट मिलता है। प्रभुपाद जी देखिए खुद कहते हैं कि सिर्फ अटेंटिवली चैंटिंग करने का व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो वो भी उसके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अटेंटिवली वो कर नहीं रहा है, बस प्रयास कर रहा है कि वो अटेंटिवली चैंटिंग करे। तो ट्राई तो हम कर सकते हैं ना कि हम अटेंटिवली चैंटिंग करें। तो ट्राई करना चाहिए कि गंभीरता से हम चैंटिंग करें। बहुत प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो ये देखिए फोटो में दिखा रखा है तमोगुण, लेजीनेस, इनर्शिया, डार्कनेस, हैवीनेस, स्टेल, मटेरियलिटी। रजोगुण में क्या है? चेंज, एक्शन, एनर्जी, रॉ, क्रिएटिविटी, मूवमेंट, जो भी पैशन वाला मूड होता है। और सतोगुण में हार्मनी, बीइंगनेस, प्योरिटी, राइट, बैलेंस, लाइट, बहुत कामनेस, शांत जो होता है। और तमस गुण जो आलस्य पूर्ण होता है। किंतु यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन तीनों गुणों से विलग कर ले तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो सकता है। यही है कृष्ण भावनामृत की विधि। आप देखेंगे आज आफ्टरनून वाली क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे कृष्णा प्रसादम के बारे में, कभी सोचा था हमने, ठीक है वैसे तो काफी लाभ सुने हैं, लेकिन हमारी जो आसक्तियां हैं उसको भी भगवान का प्रसाद मिटा देता है। और मैं रियली इस पे रिफ्लेक्ट कर रही थी जब मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था कि वो भक्त जो प्रसाद नहीं पा रहे, प्रसाद नहीं खा पा रहे, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। नेवर टेक प्रसादम फॉर ग्रांटेड। खुद वो बता रहे थे कि जब धाम जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो एकदम मन शांत रहता है, कुछ भी वासनाएं भी परेशान नहीं करती है। फिर वापस घर आते हैं तो प्रसाद वहां मिलता नहीं है, वापस से स्ट्रगल स्टार्ट। कितना प्रभावशाली है प्रसाद। यही है कृष्ण भावनामृत की विधि। यदि कोई कृष्ण भावना भावित है तो उसे प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, और जब कोई कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? निर्गुण। तो जब हम आत्मा को आत्मा की क्रियाओं में लगाएंगे तो उसका जो स्वरूप है वो प्रकाशित होता जाता है। अभी कवरिंग के कारण हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, कवरिंग है तभी तो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, पर आत्मा को आत्मा की क्रिया से लगाएंगे। आत्मा क्रिया है, क्या बता रहे हैं आप? कौन सी क्रिया है? आत्मा को भक्ति की क्रियाओं में, भगवान की भक्ति में जब लगाएंगे तो ये जो सुप्त स्वभाव है ये प्रकट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे जो मोटे मोटे सांड होते हैं उनको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? नकील। आप नकील से ही सांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो नॉट है हमारी मिथ्या अहंकार की जो नॉट है, जो गांठ है, ये लगी हुई है और ये कैसे कटेगी? इसको काटने पर ही हमारा जो स्वरूप है वो प्रकाशित होगा। तो ये कैसे कटेगी? भगवान की कथा और भगवान का नाम जप करके। सिर्फ ये दो चीजें मेन। आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम
श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 11th चैप्टर में के लास्ट में प्रभु जी ने ये चीज समझाई थी कि जो हम नाम जप कर रहे हैं इसका प्रभाव ही ये है कि हमारा जो मिथ्या अहंकार है इससे ये हमको मुक्त करता जाता है। मिथ्या अहंकार क्या है कि हम इस जगत के हैं। आज ही देखिए एक माता जी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि जो ठीक है मतलब वो हियरिंग कर रही है तो क्वेश्चन उनका था कि हमसे कोई खराब बिहेव करता है या हमें कुछ भी बोलता है तो उससे हम कैसे डील करें, उसको हम कृष्णा से कैसे कनेक्ट करें। ऑफ कोर्स जो फॉरगिवनेस है कि हम क्षमा कर दे वो तो एक तरीका है, पर फिर भी कृष्णा से कैसे कनेक्ट करें। तो मैं उनको यही बात समझा रही थी कि जैसे जैसे आप नॉलेज लेंगे आपको समझ आएगा यहाँ सब टेम्पररी है। हम जिसको भी हमारा बच्चा, हमारा पति, हमारा पिता जो भी समझ रहे हैं वास्तविकता में तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब टेम्पररी है। वास्तविकता में हमारा जो संबंध है वो भगवान कृष्ण से है। तो जैसे जैसे व्यक्ति नॉलेज लेता है, चैंटिंग करता है, ये जो मिथ्या अहंकार है कि मैं इस जगत का हूं ये स्वतः नष्ट होता जाता है। ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली बात है। जो भी हम नाम जप कर रहे हैं वो सीधा हमारे अविद्या पर कार्य करता है। हमारा स्वरूप क्या है? फीलिंग, थिंकिंग एंड डिजायरिंग, ये हमारा स्वरूप ही है, गुण है ये हमारा। पर क्या हो रहा है, अविद्या के कारण हम इन चीजों को आर्टिफिशियल चीजों में लगा रहे हैं, इल्यूजन में फंस रहे हैं और इसी वजह से व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है, भगवान को नहीं देता है। तो ये अविद्या के कारण है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, प्रभुपाद के जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये जो मूल अंधकार है ये उसी तरह से डायरेक्ट उस पे काम करता है। जैसे आप देखेंगे, आपने सुना होगा जो आयुर्वेद की दवा है वो बीमारी को जड़ से निकाल देती है, राइट। जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती है उससे तो जो किडनी है वो खराब होती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो जड़ से बीमारी को काटती है। तो उसी तरह से जो भी हम प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं भक्ति के, ये डायरेक्ट हमारे जड़ पर काम करती है। तो समझ आ रहा है, मूल प्रायश्चित जो है वो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, ये चीज है, यही रहस्य है। जो लोग कृष्ण भावनामृत विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अनेक अवांछित आदतों के अभ्यस्त रहे हो, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहां मात्र कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश विद्यमान नहीं रहता, गायब ही हो जाता है और पता भी नहीं चलता कैसे गायब होता है। तभी तो आप सोचिए ना, जो चीजें हमने सोची भी नहीं थी कि हम कभी इन चीजों को क्विट भी करेंगे। काफी सारे भक्त रहे हैं जिनको कॉफी पीने की बहुत आदत होती थी, चाय पीने की आदत होती थी, पर वो कहाँ गायब हो गई पता भी नहीं चला। तो यही स्वभाव है, जो भी गंभीरता से कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करेगा और अभ्यास करता रहेगा तो ये सब गायब हो जाएंगे। गायब नहीं हो रहे हैं तो देखना चाहिए कहाँ कमी कर रहे हैं, क्या हम गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं। देखिए, ये चीज समझनी चाहिए, जो प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति नियमित रूप से करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं रही। दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो देखना चाहिए कि कहाँ कमी कर रहा हूँ, जिसको भी कुछ कमी दिख रही है।
इस प्रकार कृष्ण भावनामृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता, तब तक उसने प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली है, वह उसी तरह बनी रहती है और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है? अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले रहा है, तो वो क्या करेगा? माया की शरण लेगा और माया उसे पकड़ी रहेगी। भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे पकड़ लेते हैं। तो जाएगा तो एक ही के हाथ में। अब जो बच्चा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मम्मी की गोदी में भी बैठ जाए और पापा की भी गोदी में बैठ जाए। किसी एक ही गोदी में बैठेगा। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है। देखिए मायावादियों का ये व्याख्या होती है स्पेशली कि हम ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, भगवान की शरण में जाने की क्या जरूरत है? नहीं छोड़ेगी माया, क्योंकि माया आखिरकार है किसकी? भगवान की तो शक्ति है, तो पकड़ी रहेगी वो अगर भगवान की शरण व्यक्ति नहीं लेता है तो। तभी तो ये चीज समझाई जाती है। भक्ति योग सबसे पोटेंट साधन क्यों है? क्योंकि व्यक्ति जहां भी फंसा है वो माया में फंसा है। माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शरण में नहीं जाएगा, बाकी सारी कुछ भी संसाधन वो अपना रहा है, तो माया तो उसे पकड़ी ही रही है ना। माया कहां से छोड़ेगी? भगवान से स्वतंत्र रहने का प्रयास करेगा तो कभी माया छोड़ ही नहीं सकती है। यही टॉपिक हमने आज आफ्टरनून वाली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर व्यक्ति भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा है, तो क्या खा रहा है? वो पाप खा रहा है, मतलब माया उसको पकड़ लेगी। क्योंकि भगवान की शरण में नहीं जा रहा, भगवान को अर्पित करके नहीं खा रहा, तो माया उसे झट से पकड़ लेगी। तो भगवान से स्वतंत्र रहने का प्रयास व्यक्ति कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज कर रहा है जो भगवान से इतर है, तो माया पकड़ी ही रहेगी। एक बात बताइए, जो भी वस्तु आप यहाँ देख रहे हैं वो किसकी है? भगवान की। पर क्या दिख रही है कि भगवान की है? ये तो मम्मी की है, ये तो पापा की है, ये तो ताई की है, ये तो पति की है, ये तो पिता की है, व्हाटएवर, यही तो दिख रहा है। भगवान प्रोप्राइटर है, ये कहाँ दिख रहा है? इस वजह से आप देखेंगे जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं लेने वाले। ज्ञानी मतलब वो ज्ञानी नहीं जो भक्ति में इंटरेस्ट रखता है, या मायावादियों की बात हो रही है जो सोचते हैं हम ज्ञान का हम ज्ञान योग अगर हम करेंगे तो भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं, हम सिद्ध हो जाएंगे। इसी वजह से भगवान की शरण में नहीं जाएगा और माया फिर उसे नहीं छोड़ेगी। व्यक्ति सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर मैं भगवान को क्यों दूंगा? एक एग्जाम्पल से समझाकर वी विल स्टॉप हियर। आप खाना खाते हैं तो हाथ से मुंह में डालते तो पेट में जाता है, पेट में डालते पेट में जाता है, तो जो हाथ है वो शरणागत हुआ। अब हम सोचे कि अब ये जो हाथ है अगर ये सोचे कि मैं क्यों डालू पेट में, मैंने मेहनत की है, मैंने बनाया है, तो मैं पेट को क्यों दूं? तो क्या संतुष्ट हो पाएगा? विकृत स्थिति हो गई है। तो उसी तरह से व्यक्ति सोच रहा है कि जो भी चीजें मैं ला रहा हूं ये तो मैं मेरी मेहनत से ला रहा हूं, मैं भगवान को क्यों दूं? तो कहां से संतुष्ट होगा? कोई भी अंग पेट से अलग होकर संतुष्ट नहीं हो सकता। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र होकर संतुष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानी चाहे से सोचे कि हम ज्ञान के द्वारा पार हो जाएंगे, लेकिन माया पकड़ी हुई है तो वो नहीं होंगे, और माया छोड़ने वाली भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल माया भगवान की है।
और इसी के ऑपोजिट देखिए आप, जो भी भगवान की शरण में गया, भगवान को समर्पित हुआ, तो माया अपने आप ही उसे छोड़ देगी। माया कहाँ से पकड़ेगी आप बताइए, अगर भगवान की शरण में है तो वो। और इसका प्रभाव आप स्वयं देख रहे हैं अपने जीवन में। भक्ति करते जा रहे हैं तो जो भी हमारी माया वाली चीजें हैं, माया वाली चीजें मतलब कृष्ण से इतर करने वाली जो भी हमारे संस्कार थे, वो खत्म होते जा रहे, क्योंकि माया छूटती जा रही, माया छोड़ती जा रही है। हमें समझना चाहिए, अगर व्यक्ति कृष्ण से स्वतंत्र होके कुछ करेगा तो माया उसे पकड़ी रहेगी। तो देखिए इसी पर आगे श्लोक है भगवत गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समितित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह से भक्ति में सेवा में लगा रहता है, मतलब अपनी जीभ से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता। नीचे नहीं गिरने का मतलब सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरता है ना, और उसको फ्रैक्चर भी नहीं होता है, यही तो अर्थ है। नीचे नहीं गिरता मतलब वो सोता भी खड़ा खड़ा है नहीं, इसका अर्थ है भक्ति पथ से नीचे नहीं गिरता। कैसी भी सिचुएशन आ रही है पर भक्ति नहीं छोड़ता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। तो ये देखिए बहुत समझने वाली बात है। अच्छा, पहले तो हमने जो चीज पढ़ी है कि व्यक्ति जो है वो नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। ये समझने वाली बात है कि व्यक्ति जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, वो गुणों के पार वाली जो अवस्था है उसको प्राप्त करता जा रहा है। भगवान स्वयं निर्गुण है और हमारा स्वरूप भी तो निर्गुण है, ये चीज हमने कल डिस्कस करी थी। तो भक्ति की क्रियाओं में जब हम लगते हैं, भक्ति की क्रियाएं करते हैं, तो अपने आप हम भी गुणों के पार जाने लगते हैं। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संतुष्टि नहीं करती। कोई कितना ही प्रायश्चित करके देख ले, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद तक ऊपर नहीं उठता, तब तक उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। तो देखिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो बहुत पतित हूं, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूं, तो मतलब अब और नीचे तो नहीं गिर सकता है। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति अगर कुर्सी पर बैठा है और नीचे फर्श पर गिर गया, तो अब उससे नीचे तो नहीं गिर सकता ना वो, जब फर्श पर ही बैठा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जहां पर भी व्यक्ति है वहीं से उसे उठकर भक्ति शुरू करनी चाहिए। कहीं पर भी, किसी भी स्टेज पर है वो, जहां भी है वहीं से उठकर भक्ति करनी चाहिए। आगे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसके लिए देखिए एक श्लोक है कि व्यक्ति कितना ही कुछ भी अच्छा काम कर ले, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं ना कि तब उसके आत्मा के रोग बने ही रहते हैं। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद तक ऊपर नहीं उठता, तब उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। तो देखिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उसका जो व्याख्या है वो मुझे याद है। वो कुछ इस तरह है कि व्यक्ति चाहे से कितना ही कुछ भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी शुद्ध काम कर रहा है, वो कितने भी अच्छे काम कर रहा है, भक्ति के इतर की बात हो रही है, लेकिन
जैसे ही उसकी कुछ इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी, आप देखेंगे उसके वो सारे जो सद्गुण है वो नष्ट होते दिखते हैं। और ऐसा ही तो होता है, कोई भी व्यक्ति कितना ही अच्छा कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने खुद ने देखा होगा, आप किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं, आपने गलती से ऐसा कुछ काम कर दिया जो सामने वाले की इंद्रिय तृप्ति में बाधा पड़ी, वो तुरंत आपसे द्वेष करने लगेगा। ठीक है, ये तो ऑपोजिट वाला एग्जाम्पल हो गया। पर अगर कोई व्यक्ति स्वयं भी कुछ अच्छे काम कर रहा है और उसकी खुद की इंद्रिय तृप्ति में कुछ बाधा आती है, तब वो तुरंत द्वेष करने लगेगा और उसके जितने भी सारे जो सद्गुण है वो नष्ट होते हुए नजर आएंगे। नष्ट मतलब वो सब ढक जाएंगे, उसने जो भी अच्छे काम किए वो ढक जाते हैं। और वैसे भी आप देखिए, भक्ति से इतर व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो टाइम खराब ही तो है। एक भक्ति ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति कर रहा है तो वो कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति से इतर जो चीजें हैं वो व्यक्ति कितना ही करे जा रहा है, पूरा जीवन उसने लगा दिया, खपा दिया, पर फिर भी वो नश्वर है, चीजें तो नष्ट होनी है। स्पष्ट है ये चीज। तो इसी पर देखिए हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसी पर देखिए मैं कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी। ये समझना चाहिए, कोई भी जो व्यक्ति है, भक्त की बात हो रही है, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है, भक्ति वो कर रहा है, उससे कुछ अपराध हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रायश्चित करने लगता है तो वो भक्ति के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा। क्यों? क्योंकि वो भक्ति से श्रेष्ठ कुछ चीज मान रहा है, तो ये अपराध ही तो हुआ। कुछ अपराध हो भी जाता है तो भक्ति देवी का ही आश्रय अगर लेता है तो आप देखेंगे अपराध नष्ट होने लगते हैं। नाम अपराध भी अगर व्यक्ति से हो रहा है तो नाम ही उसे नष्ट करेगा। ऐसा नहीं व्यक्ति सोचने लगे कि जो मैं नाम कर रहा हूं इसके अलावा अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे अपराध नष्ट होंगे, फिर वो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं इससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं, और अगर भक्त भी भक्ति से श्रेष्ठ कुछ मांग रहा है, भगवान की भक्ति से श्रेष्ठ, तो वो एक अपराध है। आप खुद देखिए ना, जब हम नाम जप करने लगते हैं तो अपने आप ही सॉफ्टनेस आने लगती है और विवेक भी आने लगता है कि जो भी कुछ हमसे अगर गलती हो जाती है तो अपने आप हम उसको देख पाते हैं कि हाँ ये हमसे गलत हो गया। इसी का देखिए एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी। प्रभु जी बता रहे थे कि जब आश्रम में थे प्रभु जी, तो वहां डिवोटीज के बीच में डिस्कशन होता था, टिपिकल, तो हंसी मजाक भी होती थी। तो एक कोई भक्त थे, उन्होंने कुछ मजाक मजाक में प्रभु जी को कुछ गलत बात कह दी थी। प्रभु जी ने अपराध नहीं लिया था, लेकिन नेक्स्ट डे ही आकर वो माफी मांगने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? प्रभु जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, ना अपराध लिया, मजाक में ही टल गई थी बात, बट फिर भी उनको खुद को ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं मुझसे गलती हुई है। तो ये कैसे है? ये भक्ति का प्रभाव है। हो सकता है सामने वाला जो भक्त है वो उसे अपराध नहीं ले रहा हो, अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई हो, लेकिन आपको खुद को ये विवेक आने लगता है कि आपसे अपराध हुआ है। आप ये चीज देखिए ना, अगर आपसे कोई व्यक्ति द्वेष कर भी रहा है और आप उससे वापस से द्वेष नहीं कर रहे, तो ये भगवान को प्रसन्न करने वाली बात है या नहीं? भगवान स्वयं गीता में ये बात कहते तो हैं, जो भी भक्त अपराध, जो भी अपराध होते हैं उसमें मान अपमान में अपराध नहीं, मान अपमान में सम रहता है, वो मुझे अधिक प्रिय है। सोचिए आप, कैसी भी सिचुएशन आ रही है, आप उसमें बस नॉर्मल है, न्यूट्रल है,
तो वो भगवान को प्रसन्न करने वाली ही बात तो है। भगवान स्वयं कहते हैं ये चीज। बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो वाणी है उसको हम संयमित रखें, क्योंकि देखिए हमारी जो जीभ है उससे ही अपराध होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अपराध करने से अपराध होता है, अपराध नहीं करने से अपराध नहीं होता है। जैसे आप अपनी जो उंगली है वो पानी में डाल रहे हैं, भिगो रहे हैं और फिर उसको करंट का जो सॉकेट है उसमें डाल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं अरे अरे मुझे करंट लग गया, अरे करंट लग गया। अब इतनी मेहनत करी है तो जाके करंट लगा ना। तो उसी तरह से अगर हम हमारी वाणी पर संयम रखेंगे, संयम रखना चाहिए, तो आप देखेंगे अपराध नहीं होते। अनजाने में भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसका इतना अपराध नहीं लगता, लेकिन अगर योजना बना बना के अपराध किया जा रहा है तो वो गलत बात है। जैसे सोचिए कोई भक्त है, भक्ति में प्रगति कर रहा है, आप सब यहाँ पर अच्छे भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचते, बट मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। जैसे कोई भक्त है, भक्ति में प्रगति कर रहा है, तो अब उसको देखकर आप उसकी टांग खींचने लगे या उसकी माला छुपा रहे हैं या कुछ भी उसकी सेवा में बाधा डाल रहे हैं, योजना बना बनाकर उसे परेशान कर रहे हैं, तो फिर ये अपराध हो जाएगा। किसी की सेवा में बाधा नहीं देना चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराध होता है। और उससे मिलेगा भी क्या, ये भी सोचने वाली बात है ना। हम किसी से कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उससे हमको मिलेगा क्या, बल्कि हमारी ही चेतना उससे दूषित होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने चाहिए हमें। आगे देखिए क्या है ये, वी आर ट्राइंग टू गिव पीपल दैट हैप्पीनेस विच विल नेवर बी एग्जॉस्टेड, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। कितनी अमेजिंग लाइन है ये। हम औरों को वो खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, क्षय नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट अदर्स विथ कृष्णा, और वो ही एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे व्यक्ति सुखी रह सकता है। बाकी आप कुछ भी किसी के लिए मटेरियल चीजें करते रहिए, लेकिन वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए वो खुश हो जाएगा। बच्चे का बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, बच्चा उस दिन के लिए खुश हो गया कुछ टाइम के लिए, फिर जैसे ही वो गया वापस से दुखी हो जाएगा। या किसी को कुछ अच्छा आपने गिफ्ट ला दिया या व्हाटएवर, तो उससे वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए तो खुश होगा। लेकिन अब आप सोचिए, कृष्णा से आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो कृष्णा से रिलेटेड जो चीजें हम कर रहे हैं, मतलब भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो लिमिटेड है। मैं खुद ही देखिए आज इस पर विचार कर रही थी, चैंटिंग प्रॉम्प्ट में पढ़ रही थी, आज मैंने ग्रुप में भी शेयर किए थे, तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी इस चीज को कि भगवान के बारे में पढ़ने के लिए कितना कुछ है। हमारी पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी इतना पढ़ने के लिए, भगवान के लिए इतना जानने के लिए। और पूरा पढ़ लेंगे, पहली बात पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, और पूरा पढ़ लेंगे तब भी पूरा जान नहीं पाएंगे हम भगवान को। तो वहां क्यों नहीं लगानी चाहिए हमें हमारी एनर्जी, सोचना चाहिए इस चीज को। वाई नॉट टू पुट आवर एनर्जी देयर। बिना मतलब की चीजों में एनर्जी लगाने से अच्छा इतनी सारी जो चीजें हैं वहां पर क्यों ना लगाया जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो एक तरफ कृष्णा खुद देते हैं, ये लग भी रहा था कि काफी सारी चीजें जहां बहुत टाइम खराब हो जाता है। थोड़ा सोच रही थी मैं इस पर, तो बेसिकली यही है, जितना हो सके हमें हमारा जो टाइम है यूटिलाइज करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? बाय पुटिंग इट इन कृष्णा's सर्विस। जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना हम उनको और जान पाते हैं, और कितना कुछ है भगवान के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, कितना कुछ है।
माता जी इसको तो वरदान मिला हुआ है, आराम से घर पर रहती है, सारे दिन भर हियरिंग कर सकती है, कुछ भी काम कर रही है, साइड में कथा चल रही है, आराम से काम होता रहे। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्रभु जी इसको तो फिर भी बाहर काम करना होता है, बट आप सोचिए ना, जो माता जी इस घर पर हैं, हाउस वाइफ हैं, कितनी कितना लिबरेशन है उनके पास। पूरा दिन वो कृष्णा पर मेडिटेट कर सकती हैं बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा। दिस इज जस्ट अमेजिंग। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि बोल।